ये कहानी है सास बहू की लड़ाई। जो आपने पिछले भाग में देखा था कि काव्य अपने माता पिता से मिलने अपने घर गई है, जो उन्हें वो नहीं मिलते हैं। चलो इससे आगे देखते हैं क्या हुआ अगले पार्ट 2 में। काव्या भागकर उनके पास पहुंची। काव्या को देखकर उसकी माँ रोने लगी। बेटी, तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। काव्या के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम करा लिया। मकान के कागज गिरवी रख कर साहूकार से कर्ज ले लिया। उसके बाद हम बोझ बन गए। हमें घर से निकाल दिया। पापा, अब क्या होगा? काव्या ने रोते हुए पूछा। बेटी, तू चिंता मत कर। हम कहीं वृद्धा आश्रम में चले जाएंगे। तू अपनी ससुराल जा। वहाँ किसी को यह बात मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कदर नहीं है, वहाँ माँ बाप की क्या इज्जत होगी? भारी मन से काव्या ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपने लड़की होने पर अफसोस हो रहा है। काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अविनाश अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वे सोने आए तो काव्या से पूछ बैठे, क्या बात है? आज फिर माँ से कोई बात बुरी लग गई जो आंसू बह रही हो? काव्या अपने को रोक नहीं पाई और उसने रो रो कर सारी बात अविनाश को बता दी। क्या माँ पिताजी को यहाँ ले आए? वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे? अविनाश ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गए। इस बात से काव्या को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी। देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। रोते रोते काव्या सो गई। 2-3 दिन बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहां नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे। कई दिन से उनका कुछ पता है? तुम्हारा नाम काव्या है क्या? पंडित जी के मुंह से अपना नाम सुनकर काव्या ने पूछा। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने यह पता दिया था और कहा था वे अब यहाँ रहते हैं। काव्या ने पता देखा, वह यहाँ से कुछ दूर का था। काव्या ने मंदिर के बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उसे पते पर पहुँच गई। दरवाज़ा खटखटाया तो एक लड़की निकल कर आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है, काव्या बोली। आप काव्या दीदी हैं? दीदी हो, अंदर आ जाओ। काव्या को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। काव्या उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी, अब क्यों रो रही हो? तेरे कारण हमें यह मकान मिल गया। काव्या आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे? और ये लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी, तुझे याद है तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 40 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसलिए तेरे पिता ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिल कर गई, उसके अगले दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए, क्योंकि
उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया, लेकिन वे नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2 दिन में यह मकान खरीद दिया। साथ में जो 20 लाख रुपए बचे गए थे, इससे उन्होंने ये लड़की नौकरी पर रखवा दी जो हमारी केयर करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहां से अपने घर आ गई। घर आकर वह सोच रही थी, अविनाश ने कभी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना कर दिया कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। रात को उसने अविनाश से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता लग गया तो क्या होगा? अविनाश का जवाब सुनकर काव्या रोने लगी। अविनाश ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए ये माता पिता हैं, वैसे ही मेरे लिए भी तो वो माता पिता हैं। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं हो पाया तो मैं इन पैसों को अपने पास रखकर सही समय आने का इंतजार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर वे रहना पसंद नहीं करते, वे अपमानित न हो, इसलिए मैंने ये सब किया। अविनाश, मुझे माफ़ कर दो। आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी सुलोचना जी बोली, बेटी, वह पैसा हमने उधार लिया था। वह पैसा अविनाश ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल अब सो जा, सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर काव्या, अविनाश और सुलोचना जी जोर जोर से हंसने लगे। धन्यवाद। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।